बहुत सबको मुबारकबाद, मुल्क को भी, काबीना को भी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी कि ये इतनी बड़ी संग मील हुई है पाकिस्तान के लिए। और चेयरमैन साहब, इसमें एक और बात यह है कि बड़े सालों के बाद इतना बड़ा इस आला सतह पे सरबराही इजलास हुआ है, जिसके हवाले से सारे ममालिक ने जो इसके मेंबरान हैं, चाहे चीन हो, रूस हो, जितने भी सेंट्रल एशियन हमारी स्टेट्स हैं, उन्होंने भारी भरकम डेलीगेशंस भेजे, आला सतह पे भेजे और 70-70, 150 के डेलीगेशंस आए। ये इस बात का मज़हर है कि ये सारे ममालिक पाकिस्तान की सरज़मीन में, पाकिस्तान की मेज़बानी में और पाकिस्तान की जितनी भी ख़ारजी पॉलिसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वेस्टमेंट हो या माहौलियात जो इनका इस मौजू था और सिक्योरिटी, तो इस बात पर एतमाद रख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मुल्क समझते हैं, एक डेस्टिनेशन समझते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे मुआहदे भी मैं समझती हूँ बाहमी साइड लाइन्स पे हुए। चीन ने जो अनाउंसमेंट किया उनके प्राइम मिनिस्टर ने, चेयरमैन साहब, कि मैं वर्चुअल उन्होंने इफ्तिताह किया ग्वादर पोर्ट की, जिसका तुर्रा इम्तियाज़ दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून की हुकूमतों को जाता है, ख़ास तौर से प्रेसिडेंट जरदारी को, जिन्होंने ग्वादर पोर्ट को चीन को दिया और उनको ये कंफर्ट दिया कि वो CPEC और BRI को यहाँ लेकर आएँ। उसके बाद नून की गवर्नमेंट ने इसको आगे फ़रोग़ दिया। जो भी तातुल आया था चेयरमैन साहब पाकिस्तान चीन के ये इतने बड़े प्रोजेक्ट में, वो मैं समझती हूँ इंशाअल्लाह ताला फिर से ये तातुल ख़त्म होगा और ये फिर से रिजम्पशन होगा। और जो एक फ़ज़ा बन चुकी थी, मैं लगी लिपटी नहीं करूँगी, एक फ़ज़ा बन गई थी जिसमें पाकिस्तान शिकार हो गया था तन्हाई का, ख़ारजी तन्हाई का, वो भी कसम टूटी है मैं समझती हूँ, क्योंकि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वापस आए हैं, उससे पहले मलेशिया, ये सारी फ्लरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और विज़िट्स हुए हैं। और इस मल्टीलैटरल बड़े कॉन्फ्रेंस में ये तो एक बात तय है चेयरमैन साहब कि अब एशिया मुस्तकबिल का इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ हब हो गया, सारी दुनिया ये कह रही है। यूरेशिया तो और भी एक बड़ा ख़ित्ता है, 40% दुनिया का पॉपुलेशन पर मुहित है, और पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है कि अब जो भी हुआ, अच्छी मैं समझती हूँ बहुत ही एक्सेप्शनल कॉन्फ्रेंस हुई, आला सतह पर हुई, और हर लेवल पर इसने अपने आप को मैं समझती हूँ सुरखरू किया है पाकिस्तान ने, ख़ारजा वजारत ने भी, और जितने भी डिपार्टमेंट्स जो इन्वॉल्व थे। लेकिन इसमें एक बात भी कहूँगी कि पाकिस्तान की इसमें पजीराई इसलिए भी हुई है कि ये जो एक ज़माने में हो गया था कि यहाँ सरबराह नहीं आ सकते थे, सिक्योरिटी थी या सियासी अदम इस्तेकाम था, उस पर भी हमें आगे और काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखते हैं कि रिज़ल्ट्स कितने आपको सहर हासिल मिल रहे हैं। और आखिरी बात मैं ये कहूँगी चेयरमैन साहब, इस बात को, इस कॉन्फ्रेंस में जो एंगेजमेंट हुई है, जो तबादला ख्याल हुआ है आइडियाज़ का, ट्रेड का, टैरिफ आइडियाज़ का, कॉमन मार्केट का, जो भी हुआ है, कॉमन करेंसी का, तो जिस तरह साख को गैर फ़ाल कर दिया गया था, हिंदुस्तान में बड़ा इसमें अपना रोल अदा किया गैर फ़ाल करने का। मोहतरमा शहीद ने तो इसको एक बहुत बड़ा यूनियन बनाने की कोशिश की थी, और अच्छे दिनों में राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और मोहतरमा शहीद ने बड़े मुआहदे साइन किए थे। वो इसका मुस्तकबिल नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी तंजीम है, और इसमें ताउन अब चेयरमैन साहब इतना होने लगा, ये छोटी थी जब शुरू हुई थी, अब दुनिया में बहुत अहमियत और जियोग्राफिकल, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकनॉमिक्स का महवर भी बढ़ गया, और यूरेशिया का पावर और इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई है। तो हमने तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भी वेलकम किया, पाकिस्तान ने कोई तल्ख कलामी नहीं की, जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब गए थे फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ हुई, वो कतन यहाँ नहीं। मुझसे जब पूछा किसी ने, मैंने कहा मैं नहीं तवक्को करती कि वो कोई बायलैटरल ये मौका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है, सब अपने अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन और बहुत मौक़े हैं और थे इस कॉन्फ्रेंस में, मसलन क्लाइमेट पर आप बात करते, लाहौर और दिल्ली की बात करते, जो सबसे आलूदा शहर हैं, मगर बहर तौर चेयरमैन बिलावल ने जैसे कहा, ये मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है,
اور اس کی اہمیت اور پاور بہت ہے. یہ میسج بھی گیا ہے چیئرمین صاحب that Pakistan is open for business now, which is our principal priority, which should be our principal priority. اور اس کو یقینی بنانے میں چیئرمین صاحب کوئی ہمیں اب یہ فوٹو اپرچونٹی نہ رہ جائے, فیل گڈ مومنٹ صرف نہ رہ جائے. ساری وزارتیں جن کو کوآپریٹ کرنا ہے ان معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے میں وہ پہل کریں, کیونکہ دنیا تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے گی. کوئی آپ کے پاس اگر ایک دروازہ کھلا ہے تو اس دروازے کے ذریعے اور دروازے کھولیں. انفراسٹرکچر اگریمنٹس, انرجی اگریمنٹس, ایگریکلچر, ایکسپورٹس, سب مواقع میں سمجھتی ہوں آپ کے سامنے ہیں. ان کا جو فالو تھرو ہے, خاص طور سے ماحولیات اب بہت بڑی ایک انڈسٹری بھی ہے اس کے حوالے سے, تو آگے چل کے ان چیزوں کو عملی جامہ پہنانے میں چیئرمین صاحب میری گزارش آپ سے ہوگی کہ اتنا بڑا ہم نے ایک کامیاب وینچر کیا ہے اور اس کی اہمیت کو پیچھے نہ رہنے دیں. Nations are remembered for how they capitalize on the moment. This is a Eurasian moment. It must be utilized. تو پاکستان کو پہل کرنی چاہیے سر ان سارے ایریاز میں آگے بڑھنے کی, یعنی کہ جتنے بھی ڈیسکس ہیں آپ کے ایمبیسیز میں وہ متحرک ہو جائیں کہ ہم نے کس طرح ان ممالک میں بزنس کرنی اور آگے کس طرح لے جانا ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ آپ اگر کہیں کہ 3 مہینے بعد ہمیں اس کی کوئی فالو تھرو رپورٹ مل جائے بائی دا فوکل منسٹری جو فارن منسٹری ہے, تو بہت میں سمجھتی ہوں لوگوں کو حوصلہ بھی ہوگا. حوصلہ افزائی بہت ضروری ہوتی ہے اعتماد سازی میں, اور اعتماد کا ہی فقدان تھا جس کی وجہ سے بزنسز پاکستان کی بھی اور باہر کی جو انویسٹ نہیں کر رہی تھیں, اب جب انٹرسٹ ریٹس لو ہو رہی ہیں اور جو صورتحال بدل رہی ہے پاکستان کی, اس میں مومنٹم نہیں کم ہونا چاہیے چیئرمین صاحب. تو اگر آپ کوئی فورم بنائیں یا فائنانس کمیٹی میں, فائنانس تو خیر نہیں, فارن افیئرس کمیٹی میں ایک رپورٹ لے آئیں 3 مہینے بعد کہ کیا فالو تھرو تھا سارے معاہدوں کا اگر ہوئے بھی, اور ایک کمپریہنسو رپورٹ پریزنٹ کی جائے کہ ہم فالو اپ میں ویک ہوتے ہیں چیئرمین صاحب. سارا ملک کا ایک کوآرڈینیشن اینڈ فالو اپ, تو یہ ونڈو کھلی ہے, اس کو استعمال کریں. میری یہی استدعا ہے. میں سارے دوستوں سے کی شکر گزار ہوں جنہوں نے سائن کیا اور سپورٹ کیا. تھینک یو چیئرمین.